हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में जहां पर आपको वैदिक काल के वो सभी प्रश्न मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं परीक्षाओं में। अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह स्थल जिसकी खोज सबसे पहले हुई, तो वह हड़प्पा था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था जिसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन वह स्थल जहां हल टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो बनवाली हड़प्पा सभ्यता में हल के टेराकोटा मॉडल की खुदाई की गई। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। टेराकोटा हल का एक मॉडल है, बनवाली में ये खुदाई में मिला था। बनवाली कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा स्थल मांडा कहाँ स्थित है? हड़प्पा स्थल जो है मांडा कहाँ स्थित है? मांडा पौर पंचाल रेंज की तलहटी में चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे उत्तरी क्षेत्र माना जाता है। मांडा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र माना जाता है। इसकी खुदाई 1976-77 के दौरान भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जेपी जोशी के नेतृत्व में की गई। मांडा के पुरातात्विक स्थल से मिले कलाकृतियों में पूर्व हड़प्पा काल के लाल बर्तन मिले हैं। तो मांडा सबसे पहले का है, मांडा है आपका चिनाब नदी के किनारे। ये सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे उत्तरी क्षेत्र माना जाता है और इसकी खुदाई 1976-77 के दौरान की गई थी। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस शहर का सीधा समुद्र व्यापार मेसोपोटामिया से था? तो लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर था जो गुजरात के भील क्षेत्र में स्थित है। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। इस स्थल की खुदाई की गई कलाकृति और शास्त्रों के आधार पर पुरातात्विदों का मानना है कि शहर के मेसोपोटामिया साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध था। तो लोथल क्या था? एक तरह की बंदरगाह थी सिंधु घाटी सभ्यता की जो गुजरात में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदांग क्या है? वेदांग वैदिक साहित्य के अंतिम ग्रंथ हैं। वेदांग क्या है? वेदांग जो है वैदिक साहित्य के अंतिम ग्रंथ हैं। वेदांगों को वेद के रूप में वर्णित किया गया है। वेदांगों को वेद के रूप में वर्णित किया गया है। 6 भुजाओं वाले पुरुष जैसे 6 वेदांगों के रूप में हैं। छंद उनके 2 पैर हैं, कल्प उनकी 2 भुजाएं हैं, ज्योतिषा उनकी आंखें हैं, निरुक्त उनके कान हैं, शिखा उनकी नाक है और व्याकरण उनका मुख है। 6 भुजाओं वाले पुरुष जैसे 6 वेदांगों के रूप में ये इस तरीके से ये वर्णन किया गया है। उनके नाम का सबसे पुराना सबूत मुंडकोपनिषद में पाया जाता है। तो वेदांगों का सबसे पुराना जो सबूत है वो मुंडकोपनिषद में पाया जाता है, जहाँ उनका नाम इस प्रकार है: शिक्षा या ध्वन्यात्मकता या उच्चारण, कल्प या अनुष्ठान, व्याकरण या व्याकरण, निरुक्त या व्युत्पत्ति, छंद या ज्योतिष या खगोल विज्ञान। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ऋग्वेद का वह मंडल जो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम संबंधी सूक्त का संग्रह है। इसमें 114 सूक्त हैं 9वें मंडल में, जो सोम पवमान सोम की शुद्धि को समर्पित है, जो वैदिक धर्म की पवित्र औषधि है। ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र की व्याख्या ऋग्वेद के 3
मंडल में की गई है। होत या होत्री को ऋग्वेद के विशेषज्ञ ऋषि के रूप में जाना जाता है। मतलब जो इसको पढ़ता है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र या होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जैसे पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका नामक विश्व धरोहर किस प्रदेश में है? तो भीमबेटका गुफा या भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। ये प्राग ऐतिहासिक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति की ढाली गई थी। मूर्ति किस धातु में ढाली गई थी? तो मोहनजोदाड़ो में पाई गई नृत्य करती हुई लड़की की एक कलाकृति जो लगभग 4500 वर्ष प्राचीन है। 1926 में मोहनजोदाड़ो के एक घर से नृत्य करती हुई लड़की 10.8 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति मिली जो कांस्य से बनी है। किससे बनी है? कांस्य से बनी है। देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में सिंधु नदी की सभ्यता लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व में उत्पन्न हुई और लगभग 1500 ईसा पूर्व में स्पष्ट विनाश के साथ समाप्त हुई। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म इसी नदी के आसपास हुआ। किस नदी के आसपास हुआ? सिंधु नदी के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है। सामवेद संगीत के बारे में है। सामवेद श्लोकों का संग्रह है। सामवेद ज़्यादातर ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में 1810 धुनों का संग्रह है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद कौन सा है? और इसी को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों के बारे में जानकारी। जैसे ऋग्वेद चार वेदों में सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद को संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन रचना माना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त का संग्रह है जो 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद हमें प्रारंभिक वैदिक युग में जीवन शैली के बारे की जानकारी प्रदान करता है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। अब इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञों के प्रदर्शन की प्रक्रिया से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद जिसमें मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और गद्य दोनों हैं। यजुर्वेद को आगे विभाजित किया गया है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद में मंत्रों और मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद 20 पुस्तकों या 20 कांडों में विभाजित है। अथर्ववेद में 711 सूक्त हैं और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुरकोटदा प्राचीन स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा स्थल गुजरात के कच्छ जिले में भुज के उत्तर पूर्व 160 किलोमीटर पर स्थित है। प्राचीन टीला छोटे बलुआ पत्थरों की पहाड़ियों से घिरा एक उन्नतशील जमीन से घिरा हुआ है। सुरकोटदा प्राचीन स्थल कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ के रण में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन स्थल मोहनजोदाड़ो स्थित है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था और दुनिया के सबसे पुराने प्रमुख शहरों में से एक था। यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले सिंधु नदी के जो पश्चिम में स्थित है। 1922 में यह आर डी बनर्जी द्वारा
खोजा गया था, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इस जगह के आधुनिक नाम का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेदांत कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता के साथ उपनिषदों को वेदांत या डिपार्चर्स के रूप में जाना जाता है। उपनिषदों को वेदों से जुड़े हिंदू धर्म में श्रुतियों का अंतिम स्रोत माना जाता है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है और यह मूल रूप से ब्रह्मा, जीव और जगत के ज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहां पर पुरातात्विक को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के अवशेष प्राप्त हुए। तो पुरातात्विदों ने बुर्जहोन जम्मू कश्मीर के अंदर है, 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंगा के सींग के अवशेष बरामद किए हैं। बुर्जहोम स्थल कश्मीर घाटी में स्थित है। उंटूर नवपाषाण काल खुदाई के लिए जाना जाता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवपाषाण स्थल द ओजली हेडिंग स्थित है। द ओजली हेडिंग नवपाषाण स्थल कहाँ पर स्थित है? यह असम में स्थित है। अब नवपाषाण स्थल कुछ राज्यों में है, जैसे असम में है द ओजली हेडिंग, मेघालय में है लम्सोपेट बिनेग क्षेत्र, जम्मू कश्मीर में है बुर्जहोम और गुफकार्ल, कर्नाटक में है नसीरपुर, हालूर और ब्रह्मगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। शुतुरमुर्ग भारत में पुरापाषाण काल में पाए गए थे। पुराना पाषाण युग कहा जाता है, जो 5000 BC से 1000 BC तक रहा। क्वार्ट्ज से बने बिना पॉलिश किए गए उपकरण इसमें यूज़ किए जाते थे। कोई कृषि, मिट्टी के बर्तन या आग का ज्ञान नहीं था पुरापाषाण काल में। भारत में स्थल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छोटा नागपुर पठार में नर्मदा और तुंगभद्रा नदियों के पास बेलन घाटी में पाए गए थे इसके अवशेष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है। तो इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यह स्थल घोट नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। ये भिड़ानाको सबसे पुरानी खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है। ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा C14 रेडियो कार्बन डेटिंग, जो कार्बन डेटिंग होती है, इसकी खोज की थी E.V. लिवी ने की थी। यह फतेहाबाद जिले में स्थित है और 757 से 6200 BC पुराना है। भिराना के करीब स्थित राखीगढ़ी दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। मोहनजोदाड़ो दक्षिणी पाकिस्तान में स्थित है। अल्लादीनो कराची के पूर्व की ओर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।